हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास का पूरा सिलेबस और उसका परीक्षा पैटर्न, एग्जाम का परीक्षा पैटर्न और उसका सिलेबस। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो यह पोस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का विस्तार से जानकारी मिलेगा। सिलेबस के बाद हम चैप्टर एंड टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो। चलिए चलते हैं आज के हम पूरा सिलेबस पर। पूरा सिलेबस के बारे में हम बताते हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले यहाँ जानेंगे हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर आपका है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हाँ, इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज, नगर नियोजन, जीवन शैली और पतन के कारण पढ़ना है। दूसरा चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य और गुप्त साम्राज्य का आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व तथा जाति वर्ग। इसमें समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति और धर्म का प्रभाव के बारे में पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मंदिरों और स्तूपों का विकास के बारे में पढ़ना है। ये हो गया भाग 1 और भाग 2। अब हम लोग भाग 2 का सिलेबस की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भाग 2 में चैप्टर नंबर 5 में यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम लोग फाहियान, वेनसंग, इब्न बतूता, अलबरूनी जैसे यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं के 6 चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें संत कबीर, गुरु नानक, भक्ति मार्ग और सूफी मत की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में बोला गया है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य, इसकी संस्कृति और विरासत। इसमें हम मुख्य रूप से राजा कृष्ण देव राय के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। चैप्टर 8 में किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य है। इसमें टॉपिक का नाम है मुगल कालीन कृषि व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और कृषक विद्रोह। चैप्टर 9 का नाम है शासक और मुगल इतिवृत्त। इसमें बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की नीतियाँ और मुगल कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम भाग 3 में जाएंगे। भाग 3 में हम लोग को आधुनिक भारत, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है उपनिवेशवाद और देहांत। ब्रिटिश शासन में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जमींदारी प्रथा और किसान विद्रोह। उपनिवेशवाद और देहांत। इसमें हम लोग ब्रिटिश शासन में और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जमींदारी प्रथा और किसान के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 किसान विद्रोह और राज्य। इसमें 1817 का विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, इसके कारण और घटनाएं और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 12 में औपनिवेशिक शहर, ब्रिटिश शासन में कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसी शहरों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13, इसमें हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि प्रमुख रूप से महात्मा गांधी एवं गांधी का ये सभी आंदोलन हैं। चैप्टर 14 में विभाजन को समझना। इसमें 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन और इसके प्रभाव के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त होगी। चैप्टर 15 में संविधान का निर्माण। इसमें हम भारतीय संविधान सभा, इसके प्रमुख सदस्य और संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में आप लोग की आती है वो इसमें हम कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रूप में। अब हम आप लोग को बता दें कि इतने सारे चैप्टर्स में आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन हैं। चलिए हम स्टार्टिंग से आप लोग को महत्वपूर्ण चैप्टर्स के नाम बता देते हैं।
भाग 1 में आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के रूप में फर्स्ट चैप्टर आएगा और सेकेंड चैप्टर आएगा, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 3 और 4 में उतना क्वेश्चन नहीं आते, इस पर आप मुख्य रूप से ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना हो और अपने एग्ज़ाम में 19% प्लस मार्क्स लाना हो तो आप ये सभी चैप्टरों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो अगर आपको बस पास करना होगा तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए काफ़ी हैं। प्राचीन भारत मतलब प्रारंभिक समाज और राज्य में, भाग 1 से। अब हम देखेंगे भाग 2 से। भाग 2 में मध्यकालीन भारत और सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव। इसमें आपको यात्रियों के नज़रिए से भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें से आपको यात्री के नज़रिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर हो गया। इसमें किसान जमींदार और राज्य इम्पोर्टेंट हो गया। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इम्पोर्टेंट हो गया, और शासक मुगल और इतर वृत्ति ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसमें आपको 4 चैप्टर इम्पोर्टेंट हो गए। और प्राचीन इतिहास में आपको 2 चैप्टर इम्पोर्टेंट थे, एक आपको हड़प्पा सभ्यता और एक राजा किसान और नगर। अब हम आधुनिक भारत में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आप लोग को 1817 का विद्रोह ये इम्पोर्टेंट हो गया। उपनिवेशवाद और देहांत, ब्रिटिश शासन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, चैप्टर नंबर 13 ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। इसमें आपका विभाजन को समझना ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया, और ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब हम आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से आपको बताएं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप ये सारे चैप्टर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स के बारे में बात करना है तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन हो गया हम आपको बता दिए, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे परीक्षा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास की में कुल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 भागों में बटे रहते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और एक सब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 100 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें छात्रों को केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। इसमें कुल 50 अंक मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपको वर्णनात्मक प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें 30 लघु प्रश्न और 15 दीर्घ प्रश्न पूछे जाते हैं। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, इसमें 8 दीर्घ प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 15 का आंसर देना होता है और इसमें से 4 का आंसर देना होता है। 5 × 4 ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया दीर्घ प्रश्न, और ये आपका 15 × 2 ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। 15 × 2 = 30। अब हम आपको बताएंगे कैसे करें तैयारी, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो ये रणनीति अपनाएं। आप फर्स्ट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबें पढ़ें। हम अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं छात्रों, क्योंकि हम अभी 2024 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं। मेरा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स 97 मार्क्स आया था, 97। हम अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो हम यहाँ पर डेली नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेली नहीं करा सकेंगे तो हम आपको पूरा चैप्टर्स का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आप मेरे नोट्स से शॉर्ट रिवीजन करके आप फुल मार्क्स ज्वाइन ला सकते हैं। और ये बेसिक है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता हो तो पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। आप वीडियो से काम चला सकते हैं, मेरे हो जाएगा आपके लिए, इतना मेरा वीडियो काफ़ी रहेगा। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स हो तो पढ़ लीजिएगा।
अब हम जानेंगे हर चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के नोट्स बनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्ज़ाम के लास्ट में। एग्ज़ाम के लास्ट में रिवीजन के टाइम, रिवीजन के समय अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत आसानी मिलेगा। रिवीजन में बहुत आसानी मिलेगा, इसलिए आप शुरू से ही नोट्स बनाएं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, विद्रोह और राज्य चैप्टर में 1857 का विद्रोह के कारण घटनाएं और प्रभाव को संक्षेप में लिखें। 1857 के विद्रोह के कारण, आखिर कारण क्या था कि जो विद्रोह फैल गया, पूरा देश में तहलका मच गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। उस टाइम हम थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह फैला हुआ था, पूरा देश में फैल गया था दोस्तों। थर्ड, एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स का आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपके लिए वो काफ़ी रहेगा। रोज़ कम से कम 50 एमसीक्यू हल कीजिएगा। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र PYQ मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ सर्च कीजिएगा NCERT ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। और चार नंबर में दिया गया मानचित्र कार्य, मैप वर्क। आप मैप वर्क के साथ अपने तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया, वर्ल्ड और आपके पास बिहार का मैप हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड का ना हो तो पर आप इंडिया और बिहार का मैप जरूर ले लें। इंडिया और वर्ल्ड का ले लें। बिहार के लिए यहाँ पर भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया और वर्ल्ड का ले लें, क्योंकि वर्ल्ड का और इंडिया का रहेगा तो आपको जियोग्राफी पढ़ने में भी काम आएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना रहता है आपको, फर्स्ट पार्ट में जानना रहता है कि कहाँ कहाँ पर कौन से रेलवे लाइन बिछाए गए हैं। वो मैप से समझेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। मानचित्र कार्य, मैप वर्क पर ध्यान दें। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और घटनाओं को मानचित्र से अध्ययन करें। यही हम आपको बताए हैं अभी दोस्तों, कि आप मानचित्र से कंबाइंड करके पढ़ेंगे साथ में तो आपको समझने और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अब हम जानेंगे, उदाहरण में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के स्थल, विजयनगर साम्राज्य, 1857 की क्रांति से जुड़े स्थल। हाँ, जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थल के बारे में जानना है, आपके पास मैप रहेगा तो वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता, इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है उसमें हड़प्पा का सब स्थल किधर है, इधर है, इधर। तो आप जान सकते हैं ना, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य किधर है, वो नीचे, सबसे नीचे ऐसे यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण में। 1857 की क्रांति से जुड़े स्थल, यहाँ बिहार में भी क्रांति हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, ये सब आप देख सकते हैं। उत्तर लेखन का अभ्यास करें। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए लिखित अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो कि हम आपको, अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे ना, हम आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में, चाहे अभी से ही आपको हम डेली 5-5 क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको आंसर भी उसका लिख कर देंगे और आपका चेक भी करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। उत्तर संक्षेप में और बिंदुवर लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको अभी नीचे में समझा देते हैं पॉइंट वाइज लिखने के लिए कैसे, मतलब हमको बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का आंसर लिखना हो, किसी भी सब क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो पहले आप हेडिंग दीजिए। पहले हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने किया था, आप लिखिएगा हेडिंग में हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज
मतलब हेडिंग दीजिएगा हड़प्पा। हम लिखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हेडिंग देकर पहले फिर आप उसको डबल अंडरलाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर लिख कर फिर उस तब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, इसे इसे लिखिएगा ना, तो ये आपको अच्छा लगेगा। ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग ब्लैक पेन से, बी ब्लैक पेन से, और आंसर आप ब्लू पेन से लिखिएगा, ब्लू पेन से। यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको लिखित अभ्यास जरूरी है। उत्तर संक्षेप में और बिंदुवर दीजिएगा, मुख्य तिथि, डेट्स और व्यक्ति तो डालिए। अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर लिखते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में लिखेंगे, तो वहाँ पर आप डेट डालिएगा कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहिनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए हैं। अगर आप डेट डाल देते हैं तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने का प्रभाव, मतलब ज़्यादा चांस रहता है आपको। यहाँ निष्कर्ष में दिया गया, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। यदि आप MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर को सही तरीके से हल करना सीख गए तो आसानी से 90% मार्क्स ला सकते हैं। हम सही बता रहे हैं दोस्तों, मेरा 97 मार्क्स 97 मार्क्स मेरा हिस्ट्री में आया हुआ है। हम आपको अपना रिजल्ट का PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। तो हमको पता है कैसे कैसे क्या क्या करना है, और स्टूडेंट लोग को इसलिए तो हम यूट्यूब पे बनाए वीडियो कि आप लोग को हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसे हम पहले इन वीडियो को लास्ट एंड करने से पहले हम बता दें कि हम इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये 3 सब्जेक्ट का फुल चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में बहुत सारा फ़ायदे, मतलब हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट, जो कि हम इसका शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और साइंस का सब्जेक्ट हो गया साइंस, इसका हम फिजिक्स, बायोलॉजी, बायो और केमिस्ट्री का फुल नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और वहाँ पर आर्ट्स में मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया था, इकोनॉमिक्स, इसका भी मैं फुल नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और चैप्टर वाइज MCQ भी साथ में लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।